ये सवाल बज़ाहिर सादा है, मगर इसके अंदर छुपी परतें पूरी दुनिया की सियासत को हिला देने वाली हैं कि क्या अमेरिका वाकई साम्राज्यियत के रास्ते पर वापस जा रहा है, या ये सब महज ताकत का वही पुराना खेल है जो नए नारों और नए चेहरों के साथ खेला जा रहा है। वेनेजुएला में कार्रवाई के बाद जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को अपनी कामयाबी करार दिया और उसके फौरन बाद 19वीं सदी की मॉनरो डॉक्ट्राइन का हवाला देते हुए इसे नए नाम यानी ट्रंप डॉक्ट्राइन से पुकारा, तो यह महज एक जुमला नहीं था, ये एक ऐलान था, एक सोच की वापसी का ऐलान, एक ऐसी खारजा पॉलिसी का ऐलान जो कभी दफन समझी जा रही है। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, मॉनरो डॉक्ट्राइन के ऊपर मैं पहले भी एक वीलॉग कर चुका हूं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि हमारे ही चैनल के इंटरनेशनल डेस्क के एक प्रोड्यूसर हैं अली रजा, उन्होंने इसको एक नई शक्ल दी और इसमें कुछ और चीजें ऐड ऑन की हैं। वो आपके गोशगुजार करनी है मगर अपने रंग में। उनकी जो इंफॉर्मेशन गैदर करने की जो हिकमत थी उसमें कुछ ऐसे ममालिक को भी शामिल किया गया जिसे गुज़िश्ता वीलॉग में सरफे नजर में कर चुका हूं। याद कीजिए कि 2013 में ओबामा दौर के वजीर खारजा जॉन केरी ने यह कहा था कि मॉनरो डॉक्ट्राइन अब माजी का किस्सा बन चुकी है, दुनिया बदल चुकी है, अमेरिका बदल चुका है और लैटिन अमेरिका को अब किसी सरपरस्त की जरूरत नहीं है। मगर तारीख की एक खास आदत है कि वो दफन होकर भी मुनासिब वक्त पर खुद को दोबारा जिंदा कर लेती है। अली रजा ये लिखते हैं कि आज जब ट्रंप वेनेजुएला में बराह रास्त कार्रवाई के बाद मॉनरो डॉक्ट्राइन को जुबान पे लाते हैं तो सवाल पैदा होता है कि क्या ये महज वेनेजुएला का मामला है या अमेरिका एक बार फिर जो है वो वेस्टर्न हेम्स्फायर को अपनी मिल्कियत समझने लगा। इसी नुक्ते को इस वीलॉग के अंदर समझाना मकसूद है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, कोई करीब नहीं। कितना पीछे? तकरीबन 2 सदियां पीछे। 2 दिसंबर 1823 अमेरिकी सदर जेम्स मॉनरो कांग्रेस से खिताब कर रहे थे। उस वक्त लैटिन अमेरिका यूरोपीय साम्राज्य के शिकंजे में जकड़ा हुआ था। स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस और बर्तानिया इस खित्ते को अपनी कॉलोनी समझते थे। अमेरिका उस वक्त एक उभरती हुई ताकत था और उसे सबसे बड़ा खतरा यही महसूस होता था कि यूरोपीय ताकतें उसके पड़ोस में मजबूत ना हो जाएं। चुनाचे मॉनरो डॉक्ट्राइन सामने आई। बज़ाहिर ये एक दिफाई पॉलिसी थी। ऐलान ये था कि यूरोपीय ताकतें अब लैटिन अमेरिका में मुदाखलत करेंगी तो अमेरिका उसे दुश्मनी समझेगा, मगर असल पैगाम यह था कि यह खित्ता अब यूरोप का नहीं अमेरिका का दायरा असर है। यही वो नुक्ता था जहां दिफा आहिस्ता आहिस्ता तसल्लुत में तब्दील हुआ। शुरू में अमेरिका ने खुद को निजात दहंदा के तौर पे पेश किया। 1865 में मेक्सिको में फ्रांसीसी हिमायत याफ्ता बादशाह मैक्समैलन के खिलाफ सदर बेनेटो एरेज की मदद की गई और 1898 में स्पेन के खिलाफ क्यूबा की आजादी की जंग में अमेरिका कूद पड़ा। नतीजा यह निकला कि स्पेन तो निकला मगर अमेरिका की फौजें क्यूबा में जम गईं। उसी दौर में ग्वाम, पोर्टो रिको और फिलिपाइन में भी अमेरिकी कंट्रोल जो है वो मजबूत होता चला गया। यह वो मोड़ था जहां मॉनरो डॉक्ट्राइन ने नया रूप इख्तियार किया। 1904 में सदर थियोडोर रूजवेल्ट ने इसे मजीद खोल के बयान किया और रूजवेल्ट डॉक्ट्राइन मुतारिफ करवाई। अमेरिका ने खुद को इंटरनेशनल पुलिस पार करार दे दिया, यानी अगर लैटिन अमेरिका के किसी मुल्क में बदअमनी हुई, कर्जे बढ़े या यूरोपीय मुदाखलत का खतरा हुआ तो अमेरिका को हक हासिल होगा कि वो बराह रास्त लैटिन अमेरिका में फौजी कार्रवाई करे। यहीं से मुदाखलत मामूल बन गई। 1903 में डोमिनिकन रिपब्लिक, 1911 में निकारागुआ, 1915 में हैटी, हर जगह अमेरिकी फौजें उतर गई। वजह जो इन ममालिक के अंदर बनी, कभी कर्जे बने, कभी इस्तेहकाम बना, कभी जमहूरियत बनी, मगर नतीजा जो था वो हमेशा एक ही रहा, अमेरिकी असरो रसूख। पहली और दूसरी जंग अजीम के बाद भी लैटिन अमेरिका अमेरिकी इजारादारी से बाहर नहीं आ सका और इन दोनों जंगों के दरमियान भी बाहर ना आ सका। जंग के बाद जब सर्द जंग का आगाज हुआ तो मॉनरो डॉक्ट्राइन को कम्युनिज्म के खिलाफ ढाल बना दिया गया। 1950 की दिहाई में क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की हुकूमत आई। अमेरिका ने उसे वजूदी खतरा समझा। इसके साथ साथ बहुत सी जगहों पे नाकाम यलगार हुई, इक्तसादी पाबंदियां हुई, फिर 1962 का क्यूबा मिसाइल बहरान हुआ। ये सब मॉनरो डॉक्ट्राइन ही का तसलसल था। अमेरिका ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके पड़ोस में सोवियत यूनियन कदम रखे। 1954 में ग्वाटेमाला के सदर जैकोबारो आर्बेज को इसलिए हटा दिया गया कि उन्होंने अमेरिकी कंपनीज के खिलाफ मफादात को चैलेंज कर दिया।
1973 में चिली के सदर सल्वाडोर एलेंडे का तख्ता उलट दिया गया क्योंकि वो वॉशिंगटन की लाइन के ऊपर नहीं चल रहा था। ये सब मिसालें एक ही हकीकत की तरफ इशारा करती हैं, मॉनरो डॉक्ट्राइन, जो कभी महज दिफाई पॉलिसी के नाम से पेश की गई लेकिन कभी दिफाई पॉलिसी नहीं रही। ये ताकत के इस्तेमाल का लाइसेंस था। फिर वक्त बदला, सोवियत यूनियन टूटा, आलमी सियासत में नए बयानी आने लगे, जमहूरियत, इंसानी हुकूक, कसीर उल जहती निज़ाम, इसका दौरा होने लगा। उसी दौर में ओबामा इंतजामिया ने कहा कि मॉनरो डॉक्ट्राइन खत्म हो चुकी है। मगर आज ट्रंप के दौर में हालात एक बार फिर पलटते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप की जुबान में मादनियात है, तेल है, वसाइल है, ईरान के खिलाफ दबाव है, चीन के बढ़ते हुए असरात हैं, लैटिन अमेरिका में बीजिंग की सरमायाकारी है। ये सब वॉशिंगटन को इस वक्त बेचैन कर रहे हैं। वेनेजुएला इस बेचैनी की सबसे वाज़ेह मिसाल है। दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर, चीन और रूस के साथ गहरे होते ताल्लुकात और अमेरिका की मर्जी के खिलाफ एक खुद मुख्तार रास्ता। मदुरो की गिरफ्तारी के बाद मॉनरो डॉक्ट्राइन का हवाला देना दरअसल दुनिया को यह पैगाम देना है कि अमेरिका अब दोबारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ताकत के जरिए फैसले करेगा। यहां सवाल सिर्फ वेनेजुएला का नहीं रहता, यह सवाल मैक्सिको, यह सवाल क्यूबा, यह सवाल बोलीविया, हत्ता के पूरे लैटिन अमेरिका का है। और इससे आगे यह सवाल एक आलमी निजाम का है। यह सिलसिला तारीखी तसलसल में देखें तो एक वाज़ेह तस्वीर सामने आती है जो हमें यह बताती है कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी सिर्फ आज की नहीं है बल्कि 2 सदियों से मुसलसल तसलसल का नतीजा है। सर्द जंग के बाद अमेरिका ने लैटिन अमेरिका पे अपनी अजारादारी को किसी न किसी अंदाज में कायम रखा और यह अजारादारी महज फौजी ताकत का मजर नहीं थी बल्कि इक्तसादी भी थी, सियासी असर व रसूख भी था और इन दोनों का इम्तजाज था। अमरीकी हिमायत याफ्ता ममालिक खुशहाल दिखाई देते थे जबकि कम्युनिस्ट या वाशिंगटन मुखालिफ हुकूमतें मुआशी बहरान, दाखिली इंतशार और बैरूनी दबाव का शिकार रहीं। पूरे खित्ते में अमरीकी गुस्से के खिलाफ कोई इतनी तवाना आवाज नहीं थी जो इस अजारादारी को चैलेंज कर सके। ट्रंप ने अपने पहले दौरे इक़्तिदार में यही अमरीकी तसल्लुत एक नारे के जरिए पेश किया, अमेरिका फर्स्ट। ये नारा महज इंतखाबी नारा नहीं बल्कि वाशिंगटन की 2 सदी पर मुहित खारजा पॉलिसी का जदीद रूप था जिसमें अमरीकी मफादात को हर हाल में मुकद्दम रखा जाए। मगर पहले दौर में यह नारा ज्यादातर इक्तसादी और तजारती तरजीहात के लिए इस्तेमाल हुआ। ट्रंप ने अपने दूसरे दौरे इक़्तिदार में इस नारे को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया और साथ ही पुरानी पॉलिसी मॉनरो डॉक्ट्राइन को नए नाम और नए दायरे के अंदर ले आया। मॉनरो डॉक्ट्राइन जिसका आगाज 1823 में हुआ था, इब्तदाई तौर पे लैटिन अमेरिका पे अजारादारी के लिए महदूद थी, मगर अब ट्रंप ने इसे डॉनरो डॉक्ट्राइन के नाम से दुनिया के सामने पेश किया, यानी ट्रंप की डॉक्ट्राइन, और इसका दायरा वसी कर दिया। ट्रंप ने दूसरी बार ओवल ऑफिस संभालने के बाद वाज़ेह ऐलान किया कि ग्रीनलैंड और पैनामा कैनाल को भी फौजी ताकत के जरिए अमरीकी असर व रसूख में लाया जाएगा। ये महज ऐलानात नहीं थे बल्कि अमली इकदामात के लिए बुनियाद भी रखी जा चुकी थी। जून 2025 में ईरान पर हमला इस तौसी पसंदाना अजाइम का मजर था जो ट्रंप डॉक्ट्राइन की वसअत को जाहिर करता है। वेनेजुएला में सदर मदुरो की गिरफ्तारी इसकी वाज़ेह तस्वीर है। ट्रंप ने खुल के अपनी डॉक्ट्राइन दुनिया के सामने पेश किया और उसके साथ ही इशारा दिया कि मैक्सिको और क्यूबा जैसे पड़ोसी ममालिक पर भी अमेरिका के असर रसूख को बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जा सकती है। ये वाज़ेह करता है कि ट्रंप के विजन में अमेरिकी असर रसूख की हद सिर्फ शिमाली और जनूबी अमेरिका तक महदूद नहीं है बल्कि पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर को शामिल करने की कोशिश है। यह सिलसिला तारीखी मिसालों से वाज़ेह, कोई गढ़ी हुई बात नहीं। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज में अमरीकी सुदूर ने खित्ते के वसाइल और हुकूमती ढांचों पर कब्जे के लिए फौज का इस्तेमाल किया। क्यूबा, पोर्टोरिको, हवाई, होंडुरास, पनामा, निकारागुआ, मैक्सिको, हैटी और डोमिनिकन रिपब्लिक, ये सब वो ममालिक हैं जिन पर अमरीकी फौजी कार्रवाइयां अमल में आई ताकि खित्ते में अमरीकी अजारादारी कायम हो सके। ट्रंप इसी तारीखी डगर पे चलता रहा, मगर इस बार टेक्नोलॉजी, आलमी तेल की मार्केट, चीन और रूस के बढ़ते हुए असरात और जदीद इत्तलाती नेटवर्क्स की बुनियाद बनी। अमरीकी फौजी ताकत के साथ इक्तसादी, सियासी और सिफारती हथियार भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वेनेजुएला पे हमला, मदुरो की गिरफ्तारी और अमेरिका फर्स्ट के नारे के तहत मॉनरो डॉक्ट्राइन की एक नई तशरीह की गई है। ये सब ट्रंप डॉक्ट्राइन के ऐन मुताबिक है जो अमेरिका को दोबारा आलमी सतह पे एक तसल्लुत पसंद ताकत के तौर पे मुस्तहकम करने की कोशिश है, जिसे मेगा कहा जाता है, और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये वाज़ेह है कि ट्रंप डॉक्ट्राइन सिर्फ वेनेजुएला या लैटिन अमेरिका तक महदूद नहीं है
बल्कि ये इशारा है कि अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी अब एक नई साम्राज्यी समत इख्तियार कर रही है। तारीख गवाह है कि जब अमेरिका ने अपने पड़ोसी ममालिक पर असर और रसूख कायम किया तो वो हमेशा अपने वसाइल, मुआशी फवायद और सियासी असर और रसूख को मजबूत करने के लिए इकदाम करता रहा। आज ट्रंप के जरिए ये सिलसिला दोबारा जिंदा हो रहा है और दुनिया एक बार फिर देख रही है कि अमेरिका की साम्राज्यी पॉलिसी किस हद तक वापस आ चुकी है। क्या हम एक ऐसे दौर के अंदर दाखिल हो रहे हैं जहां पुराने साम्राज्यी उसूल नए नामों के साथ वापस आ रहे हैं? क्या ये एक ऐसा दौर है जहां ताकत कानून पे गालिब आ जाएगी? क्या एक ऐसा दौर है जहां रियासतों की खुद मुख्तारी सिर्फ इस हद तक काबिल कबूल होगी जब तक वो बड़ी ताकतों के मफादात से न टकराए? ट्रंप की मॉनरो डॉक्ट्राइन महज तारीख की गर्द झाड़ने का अमल नहीं है, ये एक वार्निंग है, ये इशारा है कि 21वीं सदी में भी 19वीं सदी की सोच जिंदा हो सकती है। और शायद यही वो लम्हा है जहां दुनिया को ये फैसला करना है कि वह इस वापसी को कबूल करती है या तारीख को एक बार फिर खुद को दोहराने से रोकती। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।